सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्विस आमिर सरफराज उर्फ तांबा दम तोड़ गया है। जैसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। जी हाँ, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर कत्ल किया है। सबसे पहले बात करेंगे, भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल के 4 वाकयात में मुलव्विस रहा है। आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलव्विस होने का खदशा है। घर में घुसकर मार डाला है। मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया। एक तरफ गार्जियन इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ भारत का वजीर दिफा इस चीज को एतराफ कर रहा है। ये पहली दफा हुआ है, वरना हमेशा भारत में इन चीजों को डिनाइल में रखा जाता है, इनकार किया जाता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुबह जाहिर किया है कि लाहौर में आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलव्विस हो सकता है। इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। 2013 में सरबजीत को अटैक करा गया आयरन रॉड से, ईंट से, खंजरों से, जो उन्होंने लोहे से बनाए थे। इस बार भारत ने इस चीज का एतराफ किया कि हाँ, हमारी रॉ ने आपके अदम इस्तेहकाम को देखते हुए अंदर घुस के आपके इतने लोगों को मार डाला। आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ के जेल में डाला था कि तू मार। हाफिज सईद का निहायती क्लोज। भाई, गरीब मुल्क के इस तरह ना करें, इनके साथ क्यों, छोटे मुल्क के साथ, गरीब मुल्क के साथ आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह काम हमने करा है तो फक्र है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था, जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। और पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फ़र्क एक है, वो ये है कि इंडिया जो है ना, अपने लोगों को, या समझ लें इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो उसकी आवाम है ना, वो अपना मुल्क परस्त लोग हैं। कंट्री फर्स्ट बाद में आता है। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुस आए तो घर के अंदर घुस के मारा है। जिस तरह उन्होंने एक नारा लगाया कि ये जो इंडिया है ये हमारी धरती माँ है, भारत माता का इन द सेंस होता है कि अवाम को ये बताना कि ये कंट्री आपकी माँ के बराबर है, इक्वल है। जिस तरह आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसी तरह इस कंट्री की रिस्पेक्ट करेंगे ना। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत के नागरिक सरबजीत के कातिल आमिर सरफराज तांबा को पाकिस्तान में घुसकर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरबजीत को 10 साल के बाद ही सही, पर कम से कम अब जाकर जस्टिस तो मिला ही है। वही पाकिस्तानी लोगों को चुन चुन कर मारे जाने से वहां के लोग दहशत में आ गए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे ही घर में घुसकर कोई मार जाता है और पता भी नहीं चलता कि किसने मारा। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था, पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। हमले की एफआईआर जो दर्ज की गई उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनेद सरफराज, उसमें ये किया गया है। और एफआईआर में ये कहा गया है कि
उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट जबकि दूसरे हमला आवर ने मास्क पहन रखा था। और फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया और 15 पे कॉल किया गया और वो ऊपर के पोर्शन में था। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुस आए। तो घर के अंदर घुस के मारा है, ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा है। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे, ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई जो उस वक्त लोग मौजूद थे कि ये हुआ घर में घुस के मारा है। अच्छा जी, आगे जब हम बढ़े तो ये तो हो गया सारा सिलसिला, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जिसने भी किया, अब कोई कह रहा है रा ने, भाई रा की साजिश हमारे के पीछे तो नहीं कह सकते ना, हमें क्या पता। मेन एम था जब सरबजीत का पोस्टमार्टम करा गया, भारत में पोस्टमार्टम करा गया, तब पता लगा कि साहब इसको जानबूझ के मारा गया है और इस पे कातिलाना हमला करा गया था। द फेस ऑफ द स्कल वॉज कंप्लीटली स्मैश्ड, रादर इट वॉज इन 2 पीसेस। यहां पे इतनी जोर से मारा कि खोपड़ा बीच में से फाड़ दिया, इसके दो हिस्से हो गए खोपड़े के इसके, और मैसिव हेड इंजरीज से उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान ने उसके मरने के बाद 36 आइटम भेजे 3 बक्सों में वापस, लेकिन उसमें उसकी जो पर्सनल डायरी थी जिसमें वो लिखता था वो पर्सनल डायरी नहीं भेजी है। सरबजीत की जो बहन है उसने बोला है कि मैं चाहती हूं भारत सरकार वो डायरी वापस, इन्होंने जला वाला दी होगी डायरी, क्योंकि उसमें सब लिखा था, मुझे आज इतना मारा, इतने मेरे साथ परेशान करा मुझे, अकेले मिलके लोगों ने मुझे मारा, ये सब उसने लिखा होगा। तो अब उसमें जूते थे, वो सब थे, चश्मा वगैरह, और उसके अंदर कुरान भी थी। यहां पे भी पाकिस्तानी बाज नहीं आए। जो बंदा जेल में है, जिसको रोज मार रहे हैं, उसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने जलील लोग हैं, ये इनके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं बता रहा हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तुम और बलोच जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और आज से आप लोग कहना शुरू कर दो दोस्तों, आज से कहना शुरू कर दो, टीटीपी को टीटीपी नहीं, दे आर पश्तून फ्रीडम फाइटर्स। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठोको। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।